शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। निज आन बान मर्यादा का, निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे, हमें ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस प्रांत में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें, कुर्बान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। ओ परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को हम सब बहनों का कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पर उपस्थित हमारी पूज्य साध्वी बहनें जो कल से ही आप सबकी सेवा में लगी हुई हैं और अहर्निश 365 दिन अपने गुरु और भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो हमारी सभी साध्वी बहनों का, संतों का, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी बहनें जो 3 प्रांतों से आए हैं, हरियाणा वाले तो ये समझते हैं कि भाई गुरुदेव तो हमारे हैं क्योंकि गुरुदेव का जन्म हरियाणा में हुआ, तो हम तो बाबा वाले हैं। और भाई आपका हक भी बनता है, अच्छी बात है। पंजाब वाले क्योंकि पहले हरियाणा और पंजाब एक ही था, तो पंजाब वाले भी मानते हैं। यूपी वाले क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था, तो बोले पतंजलि योगपीठ है ही हमारे प्रांत में। तो आप तो सारे घर वाले हो भाई, तो आप सबका अपने ही घर में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सब बहनों का। क्योंकि देखो बहनों का घर से निकलना वास्तव में बहुत कठिन होता है, मैं उसको फील करती हूँ। क्योंकि हम यहाँ हरिद्वार में रहते हैं और जो भाई या बहनें यहाँ पर सेवा देते हैं, तो जो भाई सेवा देते हैं उनके घर में जैसे कभी उनकी पत्नी को बुलाएं तो उनको कितने सारे इंतजाम करने पड़ते हैं, या जो बहनें यहाँ सर्विस करती हैं तो उनको अपने घर में एक दिन के लिए भी अपने पीहर भी जाने के लिए माताओं को टाइम नहीं होता है, चाहे वो जवान उम्र की हो चाहे थोड़ी बड़ी उम्र की हो।
क्योंकि जवान होते तो बच्चों की जिम्मेदारी, कहीं पति की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, फिर संबंधियों की जिम्मेदारी, और थोड़ी बड़ी हो जाती है तो पोते पोतियों की जिम्मेदारी। फिर तो बहनों का तो पूरे जीवन ही इतनी, उनको एक आदत भी होती है ज्यादा जिम्मेदारियां उठाने की, मतलब स्वभाव में ही नहीं है लापरवाही, ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। कहीं भी रखो उनको, चाहे संगठन में रखो, संस्थान में रखो, तो ज्यादा जिम्मेदारी का भाव होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब पता नहीं, एक एक बहन अपने घर से आई है तो कितने इंतजाम किए होंगे। किसी ने अपनी सास को घर बुलाया होगा, किसी ने ननद को बुलाया होगा, किसी ने अपनी भाभी को बुलाया होगा, किसी ने मौसी को बुलाया होगा। कुछ ना कुछ तो करके आए हैं आप, ऐसे तो निकल नहीं सकते। तो वो सब इंतजाम करके भी आप गुरु के घर में और अपने जीवन में वैल्यू ऐड करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये करना भी चाहिए। देखो, छोटा बच्चा भी जब वो पहले नर्सरी में होता है, फिर LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट सेकंड, हर साल उसके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड होती जाती हैं। तो फिर उसका जीवन उत्कृष्ट बनता जाता है और उसको आनंद भी आता है। मान लो कोई भी कुछ भी ऐड ना हो कि बस अब बहुत हो गया है, तो वहां से फिर बुढ़ापा, रोग, डिप्रेशन वो शुरू हो जाते हैं। फिर जब आदमी सीखना बंद कर देता है तो वहां से फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं, वहां से फिर बुढ़ापा शुरू हो जाता है। अगर व्यक्ति सीखता ही रहे, अपने जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यूज को ऐड करता ही रहे, तो ना वो रोगी होगा, ना वो वृद्ध होगा, और ना उसको मृत्यु आती है। न तस्य जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, ये ऐसे उपनिषद में आता है। जिसने योगाग्निमय शरीर कर लिया अपना, तो बोलते मरते तो हैं ही, जैसे रामकृष्ण जैसे योगेश्वर थे तो वो, उनका भी शरीर तो नहीं रहा, तो उपनिषद में ऐसे क्यों कहा कि उसको मृत्यु भी नहीं आती है। तो मृत्यु का मतलब है वहां वो शरीर को चेंज तो करते हैं, पर अपनी इच्छा से करते हैं कि चलो भाई अब नया लेके आते हैं किसी अवतार में, और इस वाले शरीर से जितना काम करना था उतना हमने कर लिया है, तो उसको मृत्यु नहीं कहते हैं। मृत्यु में और शरीर को चेंज करने में बहुत अंतर है। जैसे आपको यहाँ पतंजलि योगपीठ आना था, तो आप किसी गाड़ी से या बस से या ट्रेन से किसी साधन से आए हैं, और आपको हरिद्वार की बजाय वो ट्रेन या गाड़ी रुड़की ही छोड़ देती, या उससे पहले वाले स्टेशन पे छोड़ देती, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बीच में उतार दे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आपको कष्ट होगा। और उसने लाके हरिद्वार ही उतारा तो फिर कोई कष्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें पहुंचना ही यहाँ था। तो अब तब तो उतारना नहीं पड़ता, खुद उतरते हैं अपना झोला लेकर के, बैग लेकर के, और बल्कि थोड़ी देर पहले ही खड़े हो जाते हैं कि भाई हमें हरिद्वार उतरना है, हरिद्वार आने वाला है। तो सवारी 15 मिनट 10 मिनट पहले खुद खड़ी हो जाती है, खिड़की के पास आ जाती है कि अब हमें उतरना है। तो रुड़की में भी ट्रेन से उतरना था और हरिद्वार में भी ट्रेन से उतरना था। तो एक में कष्ट हो रहा है, दूसरे में कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जब उतार रहे थे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए कष्ट हो रहा था। दूसरी जगह जब उतरना था तो अपनी ही इच्छा से उतर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो बस यही अंतर होता है, जब हम मनुष्यों को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई और फिर शरीर छोड़ना पड़े, उसका नाम है मृत्यु। तो हमें कष्ट होता है मौत के समय। और जो योगी जन होते हैं, क्योंकि उनको इस शरीर से जो प्राप्त करना था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो फिर शरीर को बदलते समय कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए वो शरीर छोड़ने के बावजूद भी जिंदा ही रहते हैं योगी, और बल्कि सूक्ष्म शरीर में आकर के उनकी शक्तियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप तो अभी हिमालय प्रदेश में बैठे हैं, माँ गंगा के किनारे पे ही बैठे हैं, और इस हिमालय में अभी भी ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और उन योगियों की आयु 1-1 हजार वर्ष तक की है।
और ये इसमें कुछ भी कोई ढोंग पाखंड या बहकाने वाली बात नहीं है। योग दर्शन का एक सूत्र है, सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, और उसके ऊपर जो भाष्य लिखा है व्यास ऋषि ने, उस भाष्य में भी ये बात कही है कि कुछ जो योगी हैं उनकी मतलब 3-4 तरह की कैटेगरी बताई है वहां पर, योगियों की, सिद्धों की। तो किसी की आयु 1 कल्प की होती है, किसी की 2 कल्प की होती है, फिर उस कल्प का पीरियड कितना है, तो कहीं 1000 वर्ष है, कहीं 5000 वर्ष है। तो ऐसे सिद्ध योगी होते हैं। तो इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिए जी 1000 कोई व्यक्ति कैसे जिएगा, उनकी आयु होती है, उसमें अलग अलग योनि है, जैसे देवों की, गंधर्वों की, सांख्य दर्शन में है ये 8 प्रकार की योनियां होती हैं। मनुष्यों में एक मनुष्य योनि, फिर तिर्यक योनि जो पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि हैं। आप ऐसे प्रदेश में बैठे हैं तो मैं कहना ये चाह रही थी कि ऐसे जो योगी जन होते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है और वो सूक्ष्म शरीर में और भी ज्यादा कार्य करते हैं। मैं ये कह रही थी कि भाई हम यहाँ पर अपने जीवन में कुछ नया ऐड करने के लिए, कुछ नई ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और ऐसे करना चाहिए, क्योंकि जब कुछ नया जुड़ता जाता है तो व्यक्ति जीवंतता की ओर आगे बढ़ता जाता है। लेकिन नया सीखने के लिए व्यक्ति के अंदर फिर ग्रहणशीलता होनी चाहिए, कुछ सीखने की अभीप्सा होनी चाहिए। अगर ग्रहणशीलता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप कितने भी बड़े गुरु के पास चले जाओ, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने प्राचीन ग्रंथों में बोलते थे कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, समित पाणी होकर जाना चाहिए। समित पाणी का अर्थ है हाथ में समिधाएं लेकर के जाना चाहिए। 3 समिधाएं लेके आता है ब्रह्मचारी अपने गुरु के पास जब आता है तो 3 समिधाओं का क्या अर्थ क्या है, क्यों लेके आता है? समिधा कहते हैं जो लकड़ी हवन कुंड में जलाई जाती है उसको समिधा कहते हैं। तो वो 3 समिधाएं हाथ में लेके गुरु के पास आता था। 3 समिधा का अभिप्राय क्या है, क्या मतलब है? 3 समिधाएं हमारे अस्तित्व और व्यक्तित्व की प्रतीक हैं, शारीरिक रूप पर, मानसिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार का व्यक्तित्व है हमारा। एक तो शारीरिक, वो तो दिख ही रहा है बाहर से जो। एक हमारा शरीर है मानसिक, भावनात्मक, सूक्ष्म शरीर। और तीसरा है आत्मिक चेतना, जिसके कारण ये दोनों चल रहे हैं। तो तीनों प्रकार के शरीर को ज्ञान से युक्त करना चाहता है ब्रह्मचारी। अग्नि में समिधा डाली जाती हैं तो अग्नि के बाहर जब तक वो हैं तब तक उनका नाम है लकड़ी या समिधा, और जब अग्नि के अंदर चली गई तो उनका नाम हो जाता है अग्नि। अग्नि ही हो जाती है, फिर उसमें लकड़ी बचती नहीं है ना, क्योंकि वो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देती हैं अग्नि को, कुछ बचा के नहीं रखती हैं। तो शिष्य आता था कि गुरुजी मेरा जो तीनों प्रकार का व्यक्तित्व है, आप तो गुरुजी तो अग्नि के जैसे हैं, अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और समिधाएं हैं अज्ञान का प्रतीक। और जब गुरु के साथ मिल गए, अग्नि रूपी गुरु के या ज्ञान रूपी गुरु के साथ मिल गए, तो वो उसी के स्वरूप वाले हो जाते हैं। पर पहले समिधा के अंदर ये समर्पण या श्रद्धा का भाव तो हो कि मैं अग्नि में अपने आप को आहूत करना चाहता हूं या चाहती हूं, तभी तो अग्नि अपने जैसा रूप बनाएगा। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो दुनिया का कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, कितना भी सिद्ध महात्मा क्यों ना हो, मैं तो कहती हूँ साक्षात भगवान भी सामने क्यों ना हो, तो भी हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपके सामने इतिहास के 2 उदाहरण रखती हूँ। भगवान योगेश्वर कृष्ण साक्षात विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए थे। भाई झगड़ा मत करो, घर में आपस में लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, जितना हिस्सा पांडवों का है इनको दे दो, तुम्हारा है तुम रख लो, प्रेम से रहो, प्रीति से रहो। तो दुर्योधन के सामने समझाने वाला कौन था? साक्षात ईश्वर,
कोई सामान्य गुरु नहीं था वो, लेकिन क्योंकि दुर्योधन के मन में ग्रहणशीलता नहीं थी गुरु के प्रति, श्रद्धा का भाव नहीं था, इसलिए बोले आप तो इनके हक की बात करते हो, मैं तो इनको सुई की नोक टिके इतना हिस्सा भी देने वाला नहीं हूं। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार बहुत समझाया, नहीं माना। लेकिन नहीं माना तो परिणाम क्या हुआ? पूरे खानदान का, कुल का ही नाश हो गया। अगर उस समय उसकी गुरु के प्रति श्रद्धा होती, ग्रहणशीलता होती, वे जो बात बता रहे हैं बड़े, तो इसमें हमारा कल्याण ही होगा, तो ऐसा यदि मान लेते तो हो सकता है कि फिर आने वाली पीढ़ियां आज तक सब अपने बच्चों का नाम दुर्योधन ही रखते। देखो भाई कितना समझदार था। लेकिन अब परिणाम क्या हुआ? आज तक मैंने किसी का दुर्योधन नाम नहीं देखा। नाम से भी लोगों को घृणा हो गई जो उन्होंने काम किया। तो देखो, यदि ग्रहणशीलता नहीं है तो साक्षात भगवान भी सामने हैं तो भी उसको कुछ मिलेगा नहीं, श्रद्धा नहीं है तो कहीं भी ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो सबसे पहली अपेक्षा क्या है ट्रेनिंग के लिए? ग्रहणशीलता और श्रद्धा। आप जिस स्थान पे आए हैं उस स्थान के प्रति, उस गुरु के प्रति, उनके व्यक्तित्व अस्तित्व के प्रति, उनके वचनों के प्रति हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ग्रहणशीलता और श्रद्धा। अपने गुरु के प्रति, गुरु के स्थान के प्रति। भाई जब इतने सारे इंतजाम करके वहां से घर से निकले हैं, इतनी यात्राएं करके इतनी दूर आए हैं, तो फिर उसका फल तो मिलना चाहिए, तभी तो आना सार्थक होता है। तो आप अपने मन में एक ग्रहणशीलता बना के रखें, ये सबसे पहले मैं आपसे अपेक्षा रखती हूं। तो फिर आपको बहुत कुछ मिलेगा, ग्रहणशीलता है तो। श्रद्धा का भाव, शास्त्रों में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? श्रद्धावान को होती है। एक होता है पुस्तकों को बांचना और पुस्तकों को रटना, उसको शास्त्रों में ज्ञान नहीं कहा है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है अपनी आंतरिक अनुभूति, और वो किसी बिना डिग्री वाले व्यक्ति को भी हो सकती है, अनपढ़ को भी हो सकती है, पढ़े लिखे को भी हो सकती है, और पढ़े लिखे को नहीं भी हो सकती है। उसका पुस्तकों की विद्या से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ संत रैदास से लेकर के, कबीर जी से लेकर के कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बाहर की डिग्री नहीं थी, उनके पास कोई डिप्लोमा भी नहीं थे, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त किया उन्होंने। कैसे किया उन्होंने? क्योंकि वो श्रद्धावान थे भगवान के प्रति, अपनी गुरु परंपरा के प्रति। तो इसलिए शास्त्रों में कहा कि ज्ञान की प्राप्ति तो श्रद्धावान व्यक्ति को होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और एक बात मैं सुनिश्चित रूप से कह सकती हूं कि आप का सबसे पहला बैच है बहनों का। अभी ये जो ट्रेनिंग चलेगी ये तो पूरे देश की चलेगी, तो सबसे पहले आपको बुलाया है, और आपको इस बार एक इतना विलक्षण प्रसाद मिलने वाला है जिसकी आपने भी कल्पना नहीं की है। तो आप उत्सुकता बना के रखें कि ऐसा क्या मिलेगा, तो वो आपको 4 दिन के बाद मिलेगा, और वो ऐसा प्रसाद होगा कि अभी तक आपको पतंजलि योगपीठ में नहीं मिला है, लेकिन अब की बार मिलेगा। और जिस प्रसाद की आप जन्म जन्मांतरों से अभिप्सा करते रहे होंगे, तो इतना हिंट मैं आपको दे सकती हूँ, ऐसा प्रसाद मिलने वाला है आपको कि आप धन्य हो जाएंगे। तो मुझे तो लग रहा है भाई आप ना कई जन्म जन्मांतरों की योगिनी बहनें हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आपको सबसे पहले अवसर मिल रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो मैं कह रही थी आपके अंदर देखो ग्रहणशीलता की भी कई कैटेगरी हैं। जैसे मैंने समिधा का उदाहरण दिया, समिधा को अग्नि रूप बनने में कितना टाइम लगता है? समिधा को अग्नि में डालते हैं तो कितनी देर लगती है अग्नि वाला रूप बनने में?
चलो समिधा कैसी उस पर डिपेंड करता है, ये भी सही बात है। सुखी है मतलब जल अपना अहंकार पहले सुखा के आई है कोई आत्मा तो तुरंत आग पकड़ जाएगी, और गीलापन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पहले अहंकार को सुखाना पड़ेगा, बड़प्पन को सुखाना पड़ेगा। तो भी चलो कोई नहीं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगा लो, गीली गाली भी है तो भी, पर एक बार समर्पण कर दिया। और अग्नि यदि तेज है ये भी देखना पड़ेगा, अग्नि कम है और बहुत गीली समिधा डाल दी तो ये भी पॉसिबिलिटी है वो उस अग्नि को भी बुझा दे। यदि गुरु बेचारा कमजोर है और कोई ऐसा अहंकारी चेला पाले पड़ जाए तो गुरु को भी ले डूबे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यदि सुखी है समिधा और या तो गुरु बहुत प्रदीप्त अग्नि है तो फिर उसमें गीले वाला भी जल जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा टाइम लगेगा सूखे की अपेक्षा, लेकिन वो भी अग्नि रूप हो जाएगा गुरु समर्थ है तो। फिर दूसरा एक कोयला है, पक्के वाला कोयला, पत्थर वाला कोयला, उसको अग्नि रूप होने में कितना टाइम लगेगा, उसको थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो इसकी ग्रहणशीलता कम है कोयले की, तो भी धीरे धीरे एक बार यदि सौंप दिया अपने आप को अग्नि में तो थोड़ी देर के बाद अग्नि रूप हो ही जाएगा वो भी। और एक तीसरी चीज है बारूद, बारूद को अग्नि को ग्रहण करने में कितना टाइम लगेगा, सेकंड के भी कई हिस्से करो आप, तुरंत पकड़ लेगा वो, दूर से ही पकड़ लेगा, पास भी नहीं, सन्निधि मात्र से ही। तो ये है उत्कृष्ट कोटि की ग्रहणशीलता। जैसे हम संगठन में भी देखते हैं कुछ बहनें जिनको 10-10 साल से सिखा रहे हैं, वहीं की वहीं, कोई परिवर्तन देखने को आता ही नहीं उनके जीवन में। कुछ बहनों को देखते हैं जो 6 महीने 1 वर्ष पहले संगठन से जुड़ी थी, इतना कुछ सीख लिया, इतने अच्छे से सेवाएं करती हैं, इतनी समझदारी से सेवा करती हैं, भले वो तहसील में करती हैं, भले गांव में करती हैं या जिले में करती हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। अब की बार भी मैंने पूज्य साध्वी देवादिति जी से और पूज्य साध्वी देववाणी जी से कहा था कि जो बहनें बहुत समझदारी से सेवा कर रही हैं तो उनसे थोड़ा अलग अलग भी मिलना, क्योंकि उनको जो कुछ बताया जाएगा, उनको जो वैल्यू ऐड करने के लिए यहाँ से प्रसाद दिया जाएगा तो उनकी ग्रहणशीलता ज्यादा, तो जल्दी कैचअप कर लेंगे, जल्दी पकड़ लेंगे। थोड़ी कम है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कोयले जैसी बिल्कुल कम है तो और थोड़ा सा लग जाएगा। लेकिन बात यह है कि एक बार जिसने अपने आप को अग्नि के निकट लाया या अग्नि में डाल दिया, वो अग्नि रूप होकर ही रहेगा, हो ही जाएगा। तो ये काम तो हो ही गया, आप गुरु के पास आ गए और ये आपके जाने अनजाने में ये ग्रहणशीलता आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही है, तभी आप यहाँ आए हैं। अगर श्रद्धा नहीं होती, ग्रहणशीलता नहीं होती आत्मा में, आप आ नहीं सकते थे। कल भी आदरणीय भाई राकेश जी बता रहे थे ना इस बात को कि लाखों बहनों में से, करोड़ों बहनों में से चुन के आप ही यहाँ कैसे आए, दूसरे क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी आत्मा की ग्रहणशीलता अभी उद्बुद्ध हुई ही नहीं थी, इसलिए नहीं आए वो। आप यहाँ पर आए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप पहले से ही कई जन्म जन्मांतरों से चल रहे हैं इस रास्ते के ऊपर, और वो आपकी अभीप्सा आपको यहाँ लेकर के आई है, तो वो तो पहले से ही है आप में। पर क्या होता है, जैसे बीज को जमीन में डालते हैं और ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं, बीज बोते हैं ना, जैसे बाजरा आदि बोते हैं, गेहूं बोते हैं, तो जो था उसको भी अंधकार में डाल दिया हमने और ऊपर से मिट्टी ढक दी, तो प्रकाश तो है नहीं वहां पे, हवा भी नहीं है वहां पे, ना प्रकाश है, ना हवा है, ना ऑक्सीजन है। अब ऐसे अंधकार में कोई बीज कैसे उन्नति करेगा? और पृथ्वी का जो नियम है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या करता है? हर चीज को नीचे खींचता है। और अंकुर की अभिप्सा क्या है? बाहर जाना चाहता है। तो कितना संघर्ष कर रहा है वो बीज अंधेरे में, क्योंकि बीज चाहता है मैं ऊपर जाऊं, गुरुत्वाकर्षण बल कहता है
नीचे रहो, और अंधकार, कोई प्रकाश नहीं, और इतना नन्हा सा कोमल सा अंकुर, और ये इतनी कठोर जमीन। लेकिन जब अभीप्सा सच्ची है, पक्की है और तीव्र है, तो वो छोटा सा अंकुर सारे अंधकार को चीर करके, कठोर जमीन की परत को चीर करके परत के बाहर आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को फेल कर देता है, दबता नहीं है उससे। तो आप उससे तो बाहर निकल आए, आपका अंकुर तो फूट गया, आपको रोक नहीं पाया गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये सारी जो संसार की भोगों की, सुख सुविधाओं की जो आंधी चल रही है, वो आपको रोक नहीं पाई। वो तो खींचता है ना संसार, तो कि कहाँ आप योग सिखाने जा रहे हो, आप हमारे साथ हो ना, कोई क्लब ज्वाइन कर लो, कोई डांस पार्टी, किट्टी पार्टी ज्वाइन कर लो, वहां एंजॉय करेंगे, कहाँ जा रहे हो आप। तो वो वाला तो तोड़ दिया आपने, गुरुत्वाकर्षण का नियम। लेकिन जब अंकुर बाहर आ जाता है जमीन से, अब उसकी यात्रा शुरू हो जाती है सूर्य की तरफ, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही पौधा बढ़ता है ऊपर। तो अब उसका आदर्श कौन है? सूर्य। अब उसकी तरफ बढ़ेगा वो और ऊपर, और जब उसको सूर्य मिल जाता है, हवा मिल जाती है, तो वो जो नन्हा सा अंकुर था, वो ही एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि बहुत सारे लोग आकर के उसकी छांव में विश्राम पाते हैं। लेकिन उसमें टाइम लगता है। जैसे अंकुर फूटा, फिर छोटा सा पौधा हुआ, अभी भी खतरा है, कोई भेड़ बकरी आएगी उसको खा जाएगी, फिर वैसे का वैसा बेचारा, फिर उसकी फेंस करनी पड़ती है चारों तरफ से कि कोई भेड़ बकरी उसको खाए नहीं। फिर भी वो अपनी यात्रा करता ही रहता है, और फिर एक उसकी लिमिट होती है, जब वो 8-10 फीट का हो गया तो अब वहां पर कोई भेड़ बकरी पहुंच नहीं सकती है, और फिर तो वो इतना बड़ा वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष बन जाता है कि वही भेड़ बकरियां उसकी छांव में आकर के विश्राम पाते हैं। तो ऐसी ही साधक की यात्रा होती है। इस उदाहरण से मैं अपने जीवन की यात्रा की तुलना करना चाह रही हूं। जब हम घर से निकल आए तो समझ लो हमारा अंकुर फूट गया है, और अब हमारे सामने हमारा आदर्श है, हमारा गुरु। तो उस गुरु का व्यक्तित्व क्या है, उसकी महिमा क्या है, कैसे वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, तो उसमें हम थोड़ा सा यदि विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सूर्य ही उस पौधे को बढ़ा रहा है, वहां से ही ऊर्जा मिल रही है। हम जो यहाँ आए हैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, तो ये गुरु की कृपा ही हमें खींच के लाई है। आपने गुरु को चुना है ऐसा नहीं है, गुरु ने आपको चुना है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो पहले बच्चा माँ को चुनता है कि ये मेरी माँ बनेगी, या माँ बच्चे को चुनती है कि ये बच्चा मेरे गर्भ में आएगा। चलो आप तो माँ हैं, आप ही बताओ। बच्चा पहले चुनता है, माँ चुनती है कि बच्चा? कंफ्यूजन हो गया। अब कोई माँ बोल रही है, कोई बच्चा बोल रहा है। वो आत्मा ने कुछ तो कृपा करी होगी, किस बात पे? नहीं तो पहल किसने की? बच्चे ने किया, माँ ने की? माँ को क्या पता था कि कौन सा बच्चा आएगा? माँ तो बनती तब है जब बच्चा पैदा हो जाता है, उससे पहले माँ थोड़ी होती। अब भगवान पे छोड़ दिया, बोल जो भगवान ही जाने, भगवान ही चुनता है कौन किसकी माँ होगी, कौन किसका बच्चा होगा।